It was a planned controversy. Obviously, I wanted fame. Obviously, I wanted more work. Fame तो देखा, success भी देखा, but उस controversy से रिश्ते भी टूटे मेरे काफी सारे. She was like, किसने खींची ये फोटो? उसको जूते से मारना, किसने क्लिक की है? तो बहुत झगड़े हुए थे घर पे. मुझे घर से निकाला भी था. कोशिश तो की मैंने, but नहीं हुआ तो और क्यों करूं? बनना तो मुझे पूनम पांडे ही था. That's my personal life and कुछ अनफॉर्चुनेट चीज हुई थी मेरे पर्सनल लाइफ में जो भगवान ना करे किसी के भी साथ हो. देयर इज नो फ्री लंच. अगर आपको कुछ चीज फ्री में मिली है तो आपके पेरेंट्स से मिली है, बाकी दुनिया में किसी से नहीं मिलेगी. तो सबको कुछ ना कुछ चाहिए, वो सोच के चलना. It's better to think like that than get betrayed later. Hi, this is Poonam Pandey and you're watching me on hashtag Unfiltered with Ashish. Like, subscribe and please follow. Mwah. हेलो, आप देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष, जहां हम इंटरव्यू नहीं करते बल्कि दिल से आपके दिल की बातों को आपके फेवरेट स्टार्स तक लाने की कोशिश करते हैं. और मेरे पीछे ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं मुंबई के वर्ली का. और जिस सेलिब्रिटी के घर पे हूं मैं, बहुत ही बोल्ड, दिल से बात करने वाली, दिल तक बात रखने वाली हैं वो. और उनके लिए एक ही चीज कह सकता हूं कि यू कैन लव, यू कैन हेट, बट यू कांट इग्नोर हर. और मेरे ख्याल से इससे बेटर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. मेरे साथ हैं पूनम, द बोल्ड एंड ब्यूटी, जिनके बारे में शायद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. इतने सारी चीजें सबको मालूम है. क्या कहेंगे आप, कैसी हैं? अभी फॉर्चुनेटली बहुत प्यार मिल रहा है, वो बोल सकती हूँ. एंड like you said, the bold, beautiful. I don't know. I mean, I love getting compliments anyway. I think सभी लड़कियों को compliments पसंद है, मुझे भी पसंद है. Yes, being very transparent. थोड़ी देर पहले हम बात कर ही रहे थे इस बारे में, to be what you are, and I am exactly अंदर बाहर, no, like nothing hidden. तो yeah. ये शुरू से ऐसे हो कि मतलब जो दिल में है वो बोल देते हो? आपका ना बैकग्राउंड में रिसर्च कर रहा था, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है, या फिर ये कहूँ कि थोड़ा कंजर्वेटिव थी फैमिली, लेकिन खुद को कैसे उस बीच में से इतने, जैसे बोलते हैं लोग कि इतनी बेधड़क, इतनी बोल्ड, इतनी बिंदास, वो कैसे निकाल के लाए आप उस बैकग्राउंड में से? मेरी मॉम मुझे बोल रही थी, कुछ दिन पहले मैं बात करती थी मम्मा से. शी वाज लाइक, मम्मा से मैंने सेम सवाल मम्मा को पूछा, मम्मा मैं बचपन से ऐसी थी कि मतलब ऐसी बिंदास, जो भी बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, एवरीथिंग यू सी. एंड माय मदर वाज लाइक, यस बेटा, लाइक जूनियर केजी में जब इंटरव्यू हो रहा था, आपने फादर को भी ऐसे क्लियरली बोल दिया था. तो आई वाज 3 year old then. So she was like, you were always like this, you were born like this. So yes, fortunately I am born in a conservative family. Conservative family में पैदा होना बुरी बात नहीं है. सब फैमिलीज अलग अलग होती है. आपकी फैमिली अलग है, मेरी फैमिली अलग है, पेरेंट्स अलग ही होते हैं. मैं अपने पेरेंट्स के सोच समझ को कंजर्वेटिव बोलने वाली होती कौन हूँ? वो उनकी सोच है, राइट. नाउ इट्स फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट कि अगर मैं पैदा हुई, बट इतना पता है कि मॉम डैड खुश है. मेरे फैंस खुश हैं द वे आई एम. दे आर लाइक, जैसी भी बस है. आई कांट फेक. I can't fake anything and I love that about myself because आप रोजमर्रा की लाइफ में हर किसी से मिलते हो, लोग चीजें छुपाते हैं, बहुत चीजें छुपाते हैं, आपको भी पता है. तो I'm happy I don't have. I mean, I also know how to hide certain things, but I can't do it all the time. So पूनम को क्योंकि ना जब आप गूगल करो तो आपके बारे में, वो आपकी एक सेक्सी इमेज, वो बोल्ड इमेज, वो सब के बारे में ज़्यादा बात होती है. लेकिन दिल से पूनम कैसी है वो टटोलने की कोशिश करूंगा मैं. थोड़ा बचपन की तरफ चलते हैं. मैं कहीं पढ़ रहा था कि कानपुर में आप पैदा हुई हैं. मुंबई कैसे आए, कैसा बचपन था, थोड़ा बहुत बताओ आप. एक्चुअली विकिपीडिया पे गलत इंफॉर्मेशन है. मैंने कई बार चेंज करने की कोशिश की. आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई. पैदाइश यहाँ की है, कॉलेज स्कूल मुंबई का है.
मॉम डैड भी यहीं पे, उन्होंने शादी की, तो या आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर। कैसा रहा बचपन, थोड़ा वो बताइए। अच्छा था, एथलीट थी, टू रन, अपने आप को फीमेल मिल्खा सिंह बोलती थी मैं। I don't know, I used to call myself. And I was good in dancing, acting, सारी activities अच्छा लगता था बचपन में, वो सब करना बहुत। I was wanted to be in Bollywood बचपन से ही, तो I'm happy that you guys are at my place and I'm talking to you today. Yeah. क्या बचपन से तैयारी कर रहे थे नाचना गाना, वो एक्टिंग का, वो शीशे के आगे कि मैं कैसी लग रही हूँ या कैसा ये डायलॉग बोल रही हूँ? फेवरेट कौन था आपके बचपन में, कौन सा ऐसा स्टार था जो इंस्पायर करता था? सबसे ज़्यादा I used to love काजोल, बचपन में बहुत पसंद। I mean, I was a very big fan of her. मैंने लिटरली अपने बाल भी छोटे से काट लिए थे, उनका कुछ कुछ होता है मूवी देख के। So I was like, I used to adore her. I still adore her. और उनकी आंखें भी खूबसूरत हैं बेहद ही, और आपकी भी माशाल्लाह वैसे ही हैं। और बचपन में जब आपके पेरेंट्स को थोड़ा बहुत इल्म हुआ, पता चला कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, कैसा रिएक्शन था उनका? हाँ, wow. या वो नॉर्मली जैसे बाकी पेरेंट्स होते हैं ना कि दूसरे मेहमान आते हैं तो चलो बेटा कुछ करके दिखाओ, नाच गाना डांस करके ये दिखाओ? सब किया है मैंने, बट एक्चुअली आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी मॉम अभी भी बोल बोल के हंसती, शी वाज लाइक, मैं लोगों के घर पे जाती थी और वो मुझे बोलते थे एक थोड़ा सा स्वीट खिलाते, स्टेप करके दिखा। सो आई यूज्ड टू डू ऑल दैट, ऑल स्टफ। मॉम, व्हेन आई, जब मैंने एंट्री की थी बॉलीवुड में, आई एंटर्ड एज अ मॉडल, आई डिड किंगफिशर, I did was a Glad Rags model. I did a lot of modeling stuff. I still remember, Mama was like, मैंने पहला बिकनी शूट किया था, बहुत बहुत भड़की थी। She was like, किसने खींची ये फोटो, उसको जूते से मारना, किसने क्लिक की है फोटो? I still remember. So she was in shock. She couldn't take it because I'm from a Brahmin family, पंडित फैमिली। तो मेरे घर पे अभी भी जाओ तो सारी औरतें घूंघट में होती है, हमें पैर छूना पड़ता है, you know, even I do that, even I touch everybody's feet because it's my religion and it's what I've been taught, so I have no problem swallowing all those things because why not? मेरे माँ बाप फॉलो करें, मैं भी, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो आई एम स्टिल डूइंग इट। अभी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर हैप्पी, दे आर इन गुड स्पेस। और जब क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि बहुत कम उम्र से काम करना आपने शुरू कर दिया था, ये भी मेरे को पता चला कि आपको टेलरिंग भी आती है, मतलब कम उम्र से अपनी खुद की जो कमाई है वो कर रहे हो आप। You've done good research. थोड़ी बहुत कर लेते हैं। Yeah. बहुत वो कम कम लोग, लोगों को पता है। मुझे बहुत कम लोगों ने सवाल पूछा है। I'm telling you because very less people know that I've been working जब मैं 6th grade में थी। इतनी कम उम्र से काम कर रहे हो? Yeah, I've been working for a very long time. और मुझे बुरा नहीं लगता सोच के, इनफैक्ट बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे मॉम डैड ने मुझे पैदा किया and I am like this, you know. बचपन से I have the जुनून, you know, to do something, to do some business, to make money. So I was a tailor. जब मैं 12-13 साल की थी तब टेलरिंग शुरू की थी। Then I was a teacher. क्या पढ़ाते थे? 5th to 9th स्टैंडर्ड पढ़ाती थी मैं, जूनियर सीनियर केजी पढ़ाती सब कुछ पढ़ाते थे? तो खुद पढ़ती थी बिकॉज मुझे अपनी स्कूल फीस पे करनी थी ना, आई had to take care of my stuff, so I used to teach and so I used to learn and then I used to teach them. स्ट्रगल काफी किया है। किसी ने किया है? हम सब करते ही है ना। तभी तो स्ट्रगल गलत है मेरे ख्याल से, वो लर्निंग प्रोसेस है, मैं हमेशा नहीं, बोलता हूँ। उसको मैं स्ट्रगल वर्ड भी नहीं बोलती, पता है, मैं उसको पैशन बोलती हूँ कि अगर आपको जो करना है लाइफ में, अगर वो आप खुशी खुशी कर रहे हो तो आप उसको इतना क्यों दिखाते हो यार ये मेरी स्ट्रगल है। आपने खुद ही तो डिसीजन लिया कि आपको ही वो करना है, फिर आप उसी को अपनी कमजोरी बनाते हो क्यों? एंजॉय योर स्ट्रगल, एंजॉय योर पैशन यार, यू आर लिविंग फॉर इट।
टेलरिंग, टीचिंग और उसके बाद फिर मॉडलिंग, ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन था, कैसे चुना ये? I watched this movie Fashion. मैं जब 10th ग्रेड में आई तो मैं सोची थी यार मैं 16 साल की हो गई, अब क्या, अब कुछ तो करना है। मेरे दिमाग में मैं उस वक्त 30 साल की हो गई थी। Like I want to do something in life and उम्र से पहले ज्यादा मैच्योर थे आप, Yeah, मतलब चीजों को, अपनी जिम्मेदारियों को आप समझ रहे थे मेरे ख्याल से ज्यादा ही। मैं मेरा घर संभाला मैंने बचपन से तो या and I saw this movie Fashion and I was like modeling ये मैं कर सकती हूँ। So it was I'm still a child inside and I like that about myself, you know. I have that hunger and I like that about myself. तो वो मूवी देखा और I was like चलो ये लाइन कर सकती हूँ मैं, तो I ended up being a model. ग्लैडरेक्स में आए, फिर मोस्ट सर्च मॉडल में भी थे, ये सब Wow, जब you're देखते like no, oh my god. Yeah. यू डिजर्व टू बी सर्च्ड एंड रिसर्च्ड, तो पता होना चाहिए ना। Searched and researched. Awesome. सो फिर अच्छा लगता था तब कि वो फेम जो बचपन से सोच रहे थे कि कुछ ऐसा करना है ग्लैमर फील्ड में, और वो धीरे धीरे मिल रहा था। हाँ, अभी भी आज की तारीख में भी मेहनत उतनी है जितना तभी था। तभी भी अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है। स्ट्रगल आज भी है, पैशन आज भी वही है। तो खूबसूरत तभी भी सारी चीजें लगती थी, यू नो, कि आई गॉट इट। और अगले 50-60 साल 80 साल जब तक होंगी तो तब तक ऐसी करती रहूंगी और ऐसी खुश रहूंगी। फिर ये अचानक से वर्ल्ड कप और ये सब का आइडिया कहाँ से आया, जिसके बाद से पूरे मतलब इंडिया गया, फिर तो पूरे ग्लोबली इतना फेमस हो गए, हर कोई पूनम पांडे को जानता है। बहुत अच्छा नज़ारा है, क्योंकि मुंबई में अब गणपति का So cool, right? बड़ा ऑस्पिशियस सा है, और ये फील है मुंबई का, मुंबई वाली Yeah, it's total. Banjo is like मुंबई में आओ तो मतलब this is for others. हमने तो बचपन से सुना है, तो बड़ा मजा आता है सब देख के। और इतना खूबसूरत मतलब खुशगवार मौका है, और वो जो माहौल है ना, क्योंकि मतलब मैं जैसे कि आपके साथ खड़ा हूँ, फिर इतना पीछे इतना खूबसूरत लग रहा है और बातें इतनी अच्छी चल रही हैं, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड कप वाला जो आइडिया I था try to cut it, but you remember. वो मैं अपने फोकस को नहीं बोलूंगा। Okay, chalo, I'll answer. So, World Cup was a controversy, obviously. सभी को पता है. It was a planned controversy. ये तो मैंने कई बार बोला भी है. I don't hide out speaking the truth. मॉडलिंग जब कर रही थी, किंगफिशर किया, ये किया, वो किया, so I was like, यार सेलिब्रिटी क्यों नहीं बन रही हूँ, मतलब वहाँ कैसे पहुँचते हैं? So I was just hanging out with few friends of mine, and one of the friend, he said कि very very dear friend of mine even now, he said, you know, पूनम एक आइडिया है, you know, कि ऐसा कुछ बोल सकती है? I looked at him, I was like, yeah, why not? Me being this crazy person. this दिन वो पेपर में था. I put it out there. So it was a planned controversy. Obviously, I wanted fame. Obviously, I wanted more work. जिसने बचपन से इतना किया है, तो हम बहुत नीचे से ऊपर आए यार, तो हम, you know, it's always good to have that hunger, like I said. So I did it because I'm not a part of this industry. Godfather I or know any link in this. you don't even need a godfather. I don't like that term. I think हम सभी उतने strong हैं अपने अंदर ही, और हम सब खुद बहुत कुछ कर सकते हैं. Godfather की किसी को कोई जरूरत नहीं, you know. तो yeah, that was the idea and it worked, and I'm here today. जब ये पहला जब आपको थॉट दिया गया, Yes.
क्या रिएक्शन था दिल में, और कहीं वो थोड़ा भी डर नहीं लगा, वो हिम्मत, वो मादा कहाँ से आया कि चलो करते हैं, बस अब करना है ये? डर किस चीज का? पेरेंट्स का, सोसाइटी का, किसी पेरेंट्स को चीज का मैंने नहीं? बताया नहीं था। मॉम डैड ने बाद में न्यूज़पेपर में पढ़ा। क्या बोला उन्होंने जब देखा तो? ये हमारी बेटी है। they were like they were like अरे ये तो पूनम है। So it was, she was in shock, like how could I make that statement? तो बहुत झगड़े हुए थे घर पे, मुझे घर से निकाला भी था, मैंने वापस प्यार से मना लिया। कैसे मनाया? She just smiled and mama, I'm sorry, whatever. And she also, I mean, my mother has also seen the way I've been doing things ना बचपन से। सब काम करती रहती हूँ, रोटियां बना के बेचा है मैंने सब कुछ किया है लाइफ में। तो so she also knows that I'm this girl who wants to achieve something in life. See, we were born in slums. I was born in a slum area, and I've polished myself today the way I am. So I'm proud of myself, and I want to inspire other people like me. You know that get up, we all can do it. ये जो ईमानदारी है ना, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आप खुल के बता रहे हो स्लम से आए, एक तरह के वो लोग होते हैं जो स्लम में रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं, अपनी किस्मत को, अपनी हर चीज़ को। और दूसरे एक पूनम पांडे जो साइड निकल के नहीं आता। पूनम, मैं आपको इसलिए ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जो रियल साइड आपका और सेंसिटिव साइड निकल के नहीं आता, कि बचपन से आपको इतनी समझ है, उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी है, अपने पेरेंट्स के लिए वो एक सपोर्ट सिस्टम बन के आप शुरू से रहे हो, वो शायद बहुत कम लोग के अंदर होता है। नहीं होता, सबके अंदर है, उनको बस उस चीज को देखना नहीं, उस चीज को ढूंढना नहीं है सभी के अंदर। बस हाँ, तो वो जो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दोस्तों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, चीजों में वो फोकस हिल जाता है लोगों का, और कुछ नहीं है। और कंट्रोवर्सी और पूनम पांडे वो सिनोनिम्स हैं, ये कैसे? मतलब मजा आता है कि गूगल में, न्यूज में, हर तरफ जब अपना नाम देखते हो तो? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आएगा? खुद के पैर पे खड़ी हुई, जो भी अच्छा बुरा कर रही हूँ खुद ही कर रही हूँ, तो क्यों नहीं आएगा? चलो एक बार वो वर्ल्ड कप वाला हो गया, मना लिया मम्मी पापा को हंसी खुशी और प्यार से, फिर जब बैक टू बैक और भी बीच में चीजें हुई, कैसे किया, कैसे मैनेज किया, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, there are some controversies that I have not done. कुछ चीजें हुई है because हाँ, जो वो सचिन के साथ में वो फोटो वाला, शायद वो आपने no, नहीं किया I था। did not do that. I did not do that because I can't disrespect my God. I'm too religious like that. That's one thing you shouldn't do. सब करो मस्ती लाइफ में, लेकिन उधर क्यों जाना है? Why? एंटरटेन करे तो एंटरटेन करो ना। किसी को तकलीफ देके किसी के भगवान को कुछ बोल के हावी पहुंचाना क्यों? Not right. ये जो स्पिरिचुअल साइड है, रिलीजियस साइड, वो निकल के आता नहीं। कितना कितना इस चीज में बिलीव करते हो, भगवान में, या ये कहूँ कि पूजा, श्रद्धा, ये सब में कितना बिलीव करते हो आप? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और ये चीजें होती है, ये होती है, हर एक चीज, घर वास्तु के हिसाब से लेना, पूजा करना, everything is there. I totally believe into it. Yes. In fact, मैं खुद बहुत पूजा करती हूँ। अच्छा, ये जब Which nobody knows because I don't do that on camera, obviously. तो ये सब भी डालो ना, आपके फैंस तो ये रियल पूनम को जानना चाहते हैं हमेशा, वो सेक्सी, वो बोल्ड वाली जो नहीं, साइड ठीक है। है ना, वो लोगों को see if that's the persona I have created, अगर मैंने वो persona लोगों के सामने create किया और लोग मुझे वैसे पसंद कर रहे हैं, and if I'm entertaining them, तो मुझे कोई problem नहीं है। आपको if they think I'm sexy, in fact मुझे भी नहीं लगता मैं sexy, but people think I'm sexy, तो I'm happy about it. आपको अपनी सेक्सी इमेज ज्यादा पसंद आती है rather than ये और संस्कारी इमेज जो कि लोगों को पसंद? My sanskari image is my image. You are संस्कारी, My हैं? sexy image is my work. That's for my camera. That's for my audience. You know, that's because I'm in an entertainment industry. So अगर मैं as an artist अगर कुछ कर रही हूँ किसी को entertain करने के लिए, तो
it's completely different from my personal life. It's got nothing to do with my personal. तो मतलब ये मैं समझूं कि पूनम जो है अंदर से तो बहुत संस्कारी है, बहुत रूटेड है, लेकिन वो ग्लैमर इंडस्ट्री Stay here. I'm coming back. Stay. I'm bringing something. I've got this. So I just ordered this. How is it? This is Pretty, right? ultimate. Awesome. Yes. Lord Shiva. So I'm gonna put this in my house. Very nice. Yes. This looks Yeah. amazing. And look how beautiful that is. मेरे ख्याल से मतलब शिवा की अलग अलग इमेज मैंने देखी, लॉर्ड शिवा की, लेकिन ये वन ऑफ द, मैं बोल सकता हूँ कि इससे खूबसूरत में से कोई इमेज मैंने देखी नहीं है। बहुत बढ़िया। तो वही मैं बोल रहा था कि ये जो एक रियल जो पूनम है, जो अंदर से बड़ी स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, संस्कारी है, रूटेड है, लेकिन क्या वो ग्लैमर इंडस्ट्री की वजह से या वो अपने आप को व्यूज में रखने की वजह से ये जो एक सेक्सीनेस का चोला है वो भी ओढ़ के रखती है? No. It's I don't owe anything to do it. No. Like I said, I'm in my entertainment industry. और मैं जो करती हूँ ना, मैं बहुत खुशी से करती हूँ, बहुत दिल से करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है. I don't change my persona for camera. That's my bread and butter, yeah. That's my talent. अगर मेरा talent ऐसा है तो I love it. In fact, I'm grateful to the universe that they have given me something like this to perform on this planet. So yeah. और ये जब वर्ल्ड कप वाली चीजें हुई उसके बाद फिर हर तरफ से जो पॉपुलैरिटी या कंट्रोवर्सी इस तरीके की चीजें हुई, दोस्तों का, आपके जो बाकी मैं ये कहूँ कि कॉलिग्स का, उनका कैसा रिएक्शन था? कैसे फीडबैक्स आ रहे थे और कैसे उसको ले रहे थे आप, एब्जॉर्ब कैसे कर रहे थे? क्योंकि Actually, अचानक से रातों रात, मुझे याद है मैं तब एक न्यूज चैनल में काम कर रहा था और मैं हाँ. अचानक से मैंने बोला कितनी ज्यादा वो डेयर है बंदी में और उसको ओन भी कर रही है। I had मुझे याद है कि वो वर्ल्ड कप फाइनल से पहले सबसे ज्यादा न्यूज में, मेरे ख्याल से अगर वर्ल्ड कप नहीं भी आता तो न्यूज में सबसे ज्यादा, अगर उस समय सोशल मीडिया मेरे ख्याल इतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं था, अगर रहता तो सबसे ज्यादा आप ट्रेंड कर रहे होते। मैं उसमें काफी I was trending worldwide, जो बहुत कम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने देखा है लाइफ में. Organically, I think number 2 या number 3 पे I think Nicki Minaj was there, Michael Jackson, I remember, और मेरा नाम था, and I was like 19 साल की, something like that. I remember getting calls from London, from New York, from everywhere. फेम तो देखा, सक्सेस भी देखा, बट उस कंट्रोवर्सी से रिश्ते भी टूटे मेरे काफ़ी सारे. मेरे काफ़ी सारे दोस्त लाइक कि तू कैसे कर सकती है ये. घर से जब निकली थी, आई रिमेम्बर मेरे मॉम डैड घर पे नहीं ले रहे थे, तो I thought I did something wrong. You get that feeling कि यार मैंने गलती तो कर दी, लगता है बहुत बड़ी, But then I think कि I still think मैंने कोई क्राइम तो नहीं किया ना, मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने कुछ तो किया नहीं था. मैं तो बस अपने ही रास्ते चल रही थी, अपना ही रास्ता ढूंढ रही थी कि और फेमस कैसे होना और क्या करना है, तो I did it. So yeah, I don't think I did anything wrong. उन दिल के करीब लोगों के दूर जाने का या रिश्ते टूटने का कभी मलाल हुआ? Yeah, हुआ, of course. In fact, अभी आज भी बुरा लगता है, because मैं आज भी उन लोगों से बात नहीं करती. उनको समझाने की कोशिश नहीं की, वो समझे नहीं क्या? जिनका दिमाग नहीं मिल रहा, जुड़ रहा है, एनर्जीज नहीं मिल रही, जुड़ रही है चीज़ों को लेके, तो वक्त जाया भी करके कोशिश तो की मैंने, बट नहीं हुआ, तो और क्यों करूं. बनना तो मुझे पूनम पांडे ही था, तो मैं अपने रास्ते चलूं ना. और फिर मॉडलिंग से वो जर्नी जो है वो एक्टिंग की दुनिया में, वो कैसी आई?
जैसी वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी हुआ उसके बाद आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स मूवीज के लिए. तब तो आई वाज ऑन सेवेंथ हेवन, यू नो, कि विदाउट कोई ऑडिशन दिए बिना कुछ किए मुझे डायरेक्टली मूवी के ऑफर्स आने लगे. एंड दैट्स हाउ आई डिड नशा. और भी काफ़ी सारे फिल्म्स किए, साउथ की काफ़ी सारी फिल्म्स किए एज एन एक्शन लेडी. इट वाज नाइस. आई पूनम, आपको नहीं लगता थोड़ा इंडस्ट्री क्रूअल है आपको लेके, कि मतलब वो एक आपके इमेज में आपको बांध देती है, टाइपकास्ट कर देती है? मान लीजिए आपने अपनी वो जो एक बोल्ड इमेज है वो पर्सनल लाइफ में उसको ज्यादा हाईलाइट किया, लोगों को क्यों ये लगता है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर रोल में ही चल सकती है, वो शायद और भी चीजों में आपको एक्सपेरिमेंट कर सकते थे? नहीं नहीं नहीं, देखिए वहाँ मैं उनका फॉल्ट नहीं है. वहाँ बहुत सारी गलतियाँ मेरी भी है. सी बिकॉज अगर मैं एक ही तरीके का इमेज बाहर पोर्ट्रे कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे रोल वैसे ही मिलेगा ना. अगर मैं डांसर का इमेज बाहर पोर्ट्रे करती तो दे वुड हैव गिवन मी, यू नो, समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू डांस. अभी लेकिन यही तो क्रिएटिव इंडस्ट्री है कि हाँ, आपकी जो इमेज है उससे अलग आपको वो एक अलग मोल्ड में डाल के देखें. मोस्टली ऐसा नहीं करते. इफ सलमान खान कैन डू व्हाट सलमान सर कैन डू तो वो उनको वही करने देंगे, यू नो. हालांकि बहुत कम लोगों को, नॉट कम लोगों को, माई जब मैंने नशा की थी तो आई स्टिल रिमेम्बर मुझे क्रिटिक्स के फोन आ रहे थे लिटरली एंड दे वर लाइक इट डजंट लुक लाइक योर डेब्यू फिल्म. ये डेब्यू फिल्म नहीं लग रही है. मैंने मन में बोला मैं एक्टिंग तो बचपन से कर रही थी ना, ये कहाँ मेरी डेब्यू है. तो आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल कि वापस लॉकअप शो करने के बाद आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट शो सर. बिकॉज कंगना मैम, एकता मैम, MX Player, ऑल बालाजी एंड ऑल शाइन, यू नो, इन लोगों ने मुझे मौका दिया इतना बड़ा शो करने का. और जो मुझे प्यार मिल रहा है उस शो से, और उस शो के बाद द वे पीपल आर एक्सेप्टिंग मी, आई डोंट नो क्या सोच रहे थे मेरे बारे में कि मैं कैसी हूँ. तो जब रियलिटी शो के 24 घंटा कैमरे के सामने देखा तो दे लाइक ये नॉर्मल है. ऐसा क्या, लाइक मैं तुम लोग के जैसी ही हूँ. बिंदास भी है, अपने दिल की बातें करती है हाँ, और आई अच्छे एम से लाइक रखती है. नथिंग आई एम जस्ट एक्सप्रेसिव, जो एक एक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है जो है मेरे पास. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स दैट आई एम एक्सप्रेसिव एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम गेटिंग वर्क नाउ, लाइक गुड वर्क. सबसे प्यारी याद क्या है लॉकअप के आपके साथ? सबसे प्यारी जब उन्होंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्योंकि उस तरीके से मेरा बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ था. तो आई वाज टच्ड, लाइक दिस इज that was big for me. Yeah. और कंगना आपकी इतनी तारीफ करती थी, कैसा रैपो रहा उनके साथ, कैसी बहुत केमिस्ट्री? अच्छा, बहुत अच्छा. Kangna ma'am is like one of the boldest lady of Bollywood. And पहले तो मैंने सोचा शो में जाने से पहले पता नहीं मतलब सब ठीक रहेगा नहीं रहेगा, because I don't want to fight with her. She's such a pretty lady. Who wants to fight with her? But you also get scared, no? मैं भी Terry, you know, the way I speak. एक धाकड़ इमेज उन्होंने बना के रखी है हाँ, अपनी. और धाकड़ इमेज वो है ही धाकड़ रियल लाइफ में भी. So I was actually touched. I was happy that the boldest, the dhakad person of a Bollywood, Kangna ma'am loved me, and Ekta ma'am, another tigress, she loved me. So it felt good. सबसे ऐसी कोई चीज जो कॉम्प्लीमेंट उन्होंने दिया हो और वो अभी तक याद हो? Yes. I remember मुझे एकता मैम का जो ब्रांड है, एक उन्होंने मुझे उसका नजर का, you know, she gave me this very very pretty locket and she's like, आप बहुत खूबसूरत, like बहुत नजर लगेगी. And coming that from एकता मैम was for me, I was like, my God. तो बोला नहीं अब आपने किसी अच्छे प्रोजेक्ट में लो, मुझे कुछ अच्छा काम? उन्होंने I'm sure उनके दिमाग में होगा आपके. I'm sure, as much as I mean, I'm too small to understand or to know her, but
whatever I've understood about her, I'm sure that she'll give me something nice. और मेरे ख्याल से लोग आपके फैंस कंगना के साथ भी आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि दो धाकड़ गर्ल एक साथ जब आएंगी तो कैसा कुछ नए अवतार में आपके क्या मुंह में करोगे? घी शक्कर जी गणपति भी, बप्पा ये टच भी वुड, टच सुन लो। वुड। भगवान करे हो जाए। बात नहीं की आपने कि कुछ करें हम लोग साथ में? I would love to work with Kangna ma'am. अगर मुझे कुछ भी मिलता है, मैं तो मतलब a call away. I would just run and do it. लेकिन अच्छा ये बताओ, जैसे आपके बारे में ना बहुत सारे मिथ्स हैं आपकी पर्सनालिटी को लेके, जैसे हम बात कर रहे हैं तो वो समझ में आ रहा है कि अंदर से आप वैसे नहीं हो जैसे दिखते हो। कंगना के बारे में भी वो बहुत सारे लोग जैसे आप बता रहे हो कि एक वो डर रहता है, खौफ रहता है कैसे, लेकिन रियल में आप तो मिले हो इतने करीब से, अरे आपको बहुत कैसे? बहुत प्यारी, जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। आई रिमेम्बर कितने कितने बार तो ऐसी चीजें होती थी शो पे कि she used to support me and I used to get touched, you know, कि she's actually one of the sweetest person that I've ever come across. Yes. शो में रिश्ते बने आपके? शो में रिश्ते कुछ बने? काफी सारे शो के अंदर रिश्ते बने, शो से निकलने के बाद वो रिश्ते वैसे के वैसे ही हैं। हम आर्टिस्ट ही यार, एट द एंड हम लोग मतलब सब कैमरे के सामने जो करते हैं हम करके निकले। 2 महीना अंदर थे सबके सब, एंड वी आर आउट नाउ, वी ऑल आर वर्किंग आवर ओन थिंग्स। आपके, मुनव्वर की, अंजलि की, सबकी वो जो तिकड़ी थी ना, उसको बड़ा मजा लोगों को आता था देख के। मिलते हो, बातचीत करते हो, कैसे? हाँ, सबसे बातचीत होती है, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी लोग अपने काम में व्यस्त हैं, इंक्लूडिंग मी, और अच्छा लग रहा है देख के। लाइफ की बात करूं, पर्सनल लाइफ की, लोग समझ पाते हैं आपको? जैसा कि मैं हमेशा मतलब बार बार उस चीज को एम्फेसाइज करूंगा कि रियल पूनम को जान पाते हैं जो आपके आसपास भी हैं वो? जो मेरे आसपास है, उनके सामने अगर कोई मेरे बारे में कुछ बोल दे तो बहुत भड़क जाते थे, लाइक यू डोंट नो हर, डोंट टॉक एनीथिंग अबाउट हर। तो हाँ, वो चीज़ आई ऑल्सो मिस समटाइम्स दैट काश लोग मुझे और ज़्यादा समझ पाते, काश और ज़्यादा जान पाते, यू नो। तो बट मैं वो कर लूँगी, मैं सब कर लूँगी। अकेलापन कभी खलता नहीं है वो? या तो आपने अपने आप को इतना शुरू से मजबूत बनाया हुआ है कि नहीं, जो करना है अपने दम पे करना है, कोई नहीं भी हो तो भी है, और अगर कोई होगा तो अच्छी बात है, ऐसा कुछ? अकेले ही आए थे यार, जाओगे भी अकेले, किसके दम पे कब तक कोई भागेगा? तो इट्स बेटर टू डू थिंग्स बाय योरसेल्फ ना, टू ऑल्सो लर्न ना। आप सीखोगे, आप गलतियां करोगे, आप समझोगे, बट इट्स बेटर लर्न, गलतियां करो, सीखो, बट सीखो ना खुद ही करना, कोशिश करना खुद करने की। तो आई बिलीव इन दैट। अचानक से आपके जब रिलेशनशिप के बारे में बात में आई तो लोगों को शौक लगा कि पूनम, जो इतने लोगों के मतलब इतने फैंस हैं आपके, और शादी की बात आई, वो झटका क्यों दिया आपने इतना अचानक से कोविड के दौरान? एक तरफ कोविड चल रहा था, दूसरा वो ये। झटका मुझे भी लगा था, मैं उस झटके से निकल भी गई, मैं भी खुश हूँ। No wonder I'm like this. Anyways. और मेरे ख्याल से आपके बारे में जब लोगों ने सुना, आपके इस इमेज के बारे में, और उसके बाद ये लगा कि आपके साथ इतनी सारी चीजें गलत हो रही थी, तो उनको लगा नहीं कि ये वो मजबूत लड़की है जो इतना कुछ झेल रही थी। क्या कुछ कहना चाहोगे उस बारे में? मुझे उस दौर की कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी थी। आई रिमेम्बर तब जब हॉस्पिटल से आई थी, एंड आई थिंक मैं ट्रेंड हो रही थी ट्विटर पे कुछ 2-3 दिन तक, एंड पीपल वर राइटिंग ये तो एक और कंट्रोवर्सी है यार, ये तो यही करती रहती है। तो मेरे को बुरा लगा था, आई फेल्ट बैड बिकॉज दैट्स माई पर्सनल लाइफ, एंड कुछ अनफॉर्चुनेट चीज हुई थी मेरे पर्सनल लाइफ में जो भगवान ना करे किसी के भी साथ हो। तो आई वॉज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट, एंड बाय रीडिंग दोज कॉमेंट्स आई वॉज फीलिंग बैड। या आपको लगता है कि सोशल मीडिया और खासकर न्यूज़ मीडिया की तरफ से आप कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट टारगेट हो? क्योंकि
हर दिन आपके ऊपर न्यूज़ बनाने की कोशिश रहती है, चाहे आप अगर सोशल मीडिया पे भी कुछ डालोगे तो वो चीज़ें चलती हैं, उसको उठा के डालते हैं। आप अपने पर्सनल लाइफ आप जैसे बता रहे हो रिलेशनशिप में अगर आपके ऊपर नीचे चल रही थी चीज़ें, लेकिन उसको भी इस तरीके से देखा जा रहा था कि नहीं ये न्यूज़ बनाने की एक चीज़ होगी। देखिए ट्रोल्स तो सभी के लाइफ में होते हैं ना, मतलब मैं तो बड़ी छोटी हूँ कंपैरिजन टू हमारे अदर बॉलीवुड स्टार्स। उनके भी लाइफ में होता है, हमारी भी लाइफ में होता है, तो ठीक है। और रही न्यूज़ की बात, तो शायद मेरे आर्टिकल्स को ज़्यादा क्लिक्स मिलते, ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, तो लोग बनाते न्यूज़। तो मुझे किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहती हूँ लिखो, अगर मैं तुम्हारे उस काम आ रही हूँ तो लिखो, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन झूठ से गुस्सा नहीं आता अगर कुछ गलत लिखा बस गया है। फोटो अच्छी डालना। चाहे कुछ भी लिखो, झूठ भी लिखो तो भी। नहीं नहीं, कुछ कुछ झूठ में बुरा लगता है मुझे। आई डू फील दैट, आई डू फील दैट या। मुझे वो आपका ना सेंसिटिव साइड बहुत अच्छा लगता है, वो निकल के भी आ रहा है। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को ना पता नहीं क्यों वो जो चीज़ें हैं जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए उससे ज़्यादा वो सब चीज़ें जो वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं जिस वो बिकती हैं उस पे ज़्यादा फोकस होता है, उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा क्यों? शायद वो आपने खुद पैसा बना लिया है इस वजह से। नहीं, हम यार, हमारी दुनिया ही ऐसी है। मैं बहुत मैं कोई नहीं हूँ ये बनाने वाली। ये बहुत, ये सदियों से चला आ रहा है। आप किसको क्या दे सकते हो? अगर आप किसी से बात करोगे, या देयर इज नो फ्री लंच। अगर आपको कुछ चीज फ्री में मिली है तो आपके पेरेंट्स से मिली है, बाकी दुनिया में किसी से नहीं मिलेगी। तो सबको कुछ ना कुछ चाहिए, वो सोच के चलना। इट्स बेटर टू थिंक लाइक दैट देन गेट बिट्रेड लेटर। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? अकेलापन खराब नहीं लगता? इतनी इतनी दुनिया भर से इतनी फैन फॉलोइंग है, इतना प्यार मिलता है, लेकिन रियल में आप अकेले हो, वो खराब नहीं लगता? लगता है, क्यों नहीं लगेगा? मैं पिछले 1 साल से करीबन मेरा घर बना रही हूँ, धीरे धीरे चीजें कर रही हूँ। या I do feel bad about it sometimes, yes. जब लो फेज में होते हो कैसे अपने आप को वो बूस्ट करते हो, वो मोजो कैसे आप ठीक करते हो? देखो, बूस्ट आप ही आपको कर सकते हो। चाहे पूरी दुनिया, आप किसी कहीं भी चले जाओ, माँ बाप कुछ बोले, आपके दोस्त कुछ बोले, कोई भी कुछ भी बोले, बट अगर कोई ठीक कर सकता है आपको तो आप खुद ही हो। तो अगर वो कभी मेरा, इफ आई फील दैट, आई गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज आई एम लाइक, नहीं पूनम, you're not that, you're this, you be this. अब किसी रिश्ते में आने से पहले हे काफी समझोगे? भगवान, हे भगवान, ये सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मैंने कान पकड़ा है। अब नहीं आओगे रिश्ते में? मैं बहुत, मेरे पास एक मेरा बच्चा है पिटबुल, मैं उसके साथ बड़ी खुश हूँ। मैं 4-5 और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पाल लूंगी घर पे, उनको खिलाऊंगी, उनके साथ अच्छे से रहूंगी। ये लोग कम से कम मुझे तकलीफ नहीं देंगे, ये साफ दिल है। जानवर इंसानों से ज्यादा लॉयल होते हैं। हम भी जानवर ही हैं, लेकिन वो जानवर अच्छा है। नहीं नहीं, बोलने से तकलीफ नहीं है, वो जानवर तकलीफ नहीं देता, तकलीफ हम देते हैं। Yes. तकलीफ मेरे ख्याल से जीवन का एक हिस्सा हो गया है। सब कुछ है ना, तभी तो खुशी की भी उतनी वैल्यू होती है ना। तकलीफ नहीं होगी तो खुशी की, you won't feel that happy when you'll be happy. पीस ऑफ माइंड कैसे लेके आते हो अपना? Cooking. कुकिंग। खाना भी अच्छा बनाते हो? I love cooking. क्या अच्छा बनाते हो? सारे vegetarian food, because I'm vegetarian, so I cook everything vegetarian. खाली टाइम में कुकिंग करते हो, और कुछ क्या, और शौक क्या है? मूवीज देखना, रीडिंग करना। किस तरह की मूवीज देखते हो? हर टाइप की। अभी तो हमारे पास इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं,
तो जब भी काम से छुट्टी मिल जाती है तो मैं अपने बच्चे के साथ, मेरे पिटबुल के साथ बैठ के हम दोनों मूवीज देखते हैं। रिसेंट में क्या देखा अभी आपने? रिसेंट आई सॉ डार्लिंग। देख के थोड़ा बुरा भी लगा पर अच्छा भी लगा, ये सोचिए कि मैं अभी जिंदा हूँ। लाइफ में कभी ऐसा हो कि जिसने, आप समझ रहे हो, कि जो बाहर निकल गया हो, जिसने गलतियां की हो, वो आने की कोशिश फिर से कर रहा हो, तो फिर क्या करोगे? क्योंकि कई सारे ना न्यूज आर्टिकल्स में जो इंटरव्यूज किया गया है। नहीं चाहिए। देखो, आप एक इंसान को आप एक बार माफ कर सकते हो, 2 बार माफ कर सकते हो, आप 500 बार माफ नहीं कर सकते। तो उसमें गलती आपकी है। तो अगर मैं किसी सिचुएशन में थी तो गलती मेरी है, सामने वाले की नहीं। So I don't want to repeat those sort of mistakes, and I'm telling you this because अगर ये जो भी देख रहा है और सुन रहा है तो प्लीज माफी ठीक है, हम इंसान ही हैं ना, हम सबसे गलतियां तो होती है, मुझसे भी हुई है यार, बट ज्यादा हुए तो ठीक है यार, वो उसकी गलती नहीं, वो उसकी आदत है। तो किसी को किसी की आदत पालने का अगर शौक है तो हम नहीं। सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन करता है आपको? मेरी माँ, बहुत ज्यादा। मैंने उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग औरत नहीं देखी। मेरे डैड 3 साल पहले I mean he's no more, and she is much more stronger than me. So आपने तो भी आप मुझे मिले, मेरी मॉम को मिला। 12 घंटा पूजा करती है वो, लेकिन she is possibly the most strongest woman that I know. सिबलिंग से कैसे रिश्ते हैं आपके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। Siblings, like we are like best friends. उनको बहुत अच्छा लगता है जब आपको इस तरीके से न्यूज में देखते हैं, इतना फेमस देखते हैं आप, उनको बहुत खुशी सभी को होती है? अच्छा लगता है, मेरी पूरी फैमिली को, क्योंकि हम सब साथ में ऊपर आए हैं। आज मैंने मेरी बहन को पढ़ा लिखा के, शी इज अ लॉयर टुडे। मेरे भाई का अच्छा खासा बिजनेस है, टच टच। सो my family is set and I'm happy that we all made it, we all did it. एट लास्ट, जो आपके फैंस हैं उनको आपके लाइफ का मोटो वो क्या है, क्या कुछ कहना चाहोगे उनको? मैं उन सभी को जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं यही कहना चाहूंगी कि ना, हमारी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बहुत है, जितना काउंट करोगे कम है। तो स्टॉप वरिंग। हो गया यार, वो तो जब तक जिंदा रहोगे ना तब तक वो होने ही वाला है लाइफ में। तो जस्ट बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल दैट you're alive and you're healthy and work towards your goal. It was such a lovely talking to you, Thank you. and thanks for giving your valuable time और इतनी खूबसूरत नज़ारे में, इतना खुशगवार माहौल में लेकर आने के लिए, और जो रियल साइड है आपका वो दिखाने के लिए। क्योंकि जैसा कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि आपके बारे में लोगों को बहुत अलग अलग, आपका जो एक इमेज है वो लोगों के जहन में है, दिमाग में है, लेकिन मेरे ख्याल से हमने जो कोशिश की है रियल पूनम पांडे को सामने लाने की, वो कुछ मैं उसमें शायद थोड़ा बहुत सफल हो पाया हूँ। See, that is success. और उम्मीद करता हूँ जो हमने थोड़ी बहुत बातचीत की, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं पूरे दिन जितनी थकी हुई थी सब काम करके, दिस was one of the best interviews of mine, and thank you for coming over. I'm so happy right now, you have no idea. एंड आई होप कि हम और भी मिलते रहें, आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स पे बात करें तब, Yes. और भी आपके रियल साइड पे बात करते Yes. रहें। थैंक यू, नाइस you. टॉकिंग टू यू। Thank you. अगर लिफ्ट में रणवीर सिंह के साथ बंद हो जाओ तो क्या करोगे आप? Oh God, can I say? Sorry. I will tell him, you did a great job by posting that picture of his, because और मैं उनको पर्सनली बोलना चाहूंगी कि आपने जैसे पोस्ट किया ना, मुझे भी सिखाना, मेरे को भी वैसे एक पोस्ट करके एक फोटो डालनी। That is so good. That photo was so good.